गुरु की दृष्टि में शिष्य। संपादन ब्रह्मचारी यशपाल जैन M.A. प्रस्तावना एवं प्रकाशन सहयोग पवन जैन अलीगढ़। प्रखर बुद्धि के धनी। गुरु की प्रशंसा शिष्य तो सदैव करते ही रहते हैं, लेकिन शिष्य की प्रशंसा एवं उनकी विद्वत्ता की चर्चा गुरु करें, ऐसा प्रायः दुर्लभ ही होता है। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल उन सौभाग्यशाली शिष्यों में से हैं जिन्हें अपने गुरु गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा अनेक बार प्रशंसा मिली है। गुरुदेव श्री तो उनकी विद्वत्ता की चर्चा करते हुए थकते नहीं थे। विभिन्न प्रसंगों पर भारिल जी के संदर्भ में गुरुदेव श्री द्वारा व्यक्त किए गए निम्नांकित कतिपय उद्गार मात्र उनके शिष्य स्नेह के ही नहीं, बल्कि विद्वानों के प्रति अनुराग के भी परिचायक हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस गीत को जब वे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्वयं पढ़ते या श्री गोदिका जी को तन्मय होकर गाते हुए सुनते तो वे भी डोलने लगते थे। इसमें समागत रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, इस पंक्ति के संदर्भ में वे कहते थे। इसमें हुकुमचंद ने समय सार की गाथा 50 से 55 तक में आए हुए 29 बोलों को रंग, राग एवं भेद, इन 3 शब्दों में ही गर्भित कर दिया है। प्रखर बुद्धि का धनी है ना। पर्युषण पर्व चल रहे थे। उस समय सुबह के प्रवचनों में 10 धर्मों की चर्चा करते हुए प्रायः प्रतिदिन ही भारिल जी की पुस्तक धर्म के 10 लक्षण में आए हुए मार्मिक विषयों को याद करते थे। उत्तम क्षमा के प्रकरण में क्रोध और बैर का अंतर, मार्दव धर्म में अभिमान झुकवाता है और दीनता में झुकता है, सत्य धर्म में वचन के 3 रूप सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत एवं भाषा समिति की चर्चा, तप धर्म में विनय के भेदों में विनय तप, विनय संपन्नता, विनय मिथ्यात्व, क्रमशः धर्म, पुण्य व पाप हैं इत्यादि अनेक विशेष प्रकरणों का उल्लेख अवश्य करते थे। प्रत्येक धर्म के अंत में जो विराम लेता हूँ, ऐसा लिखा है, इसे वैसा ही स्वयं बोलकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। इस पुस्तक के बारे में प्रवचन में श्रोताओं को व्यक्तिगत नाम लेकर यह पुस्तक पढ़ी है या नहीं, यह पूछते थे, और यदि किसी का सकारात्मक उत्तर नहीं मिले तो कहते थे, पढ़ने जैसी है, जरूर पढ़ना। जब कोई कहता कि उक्त सब बातें तो यहीं सोनगढ़ से निकली हुई हैं, तो वे दृढ़ता से इसका निषेध करते हुए कहते, नहीं, इतना स्पष्टीकरण यहाँ से नहीं हुआ है, उन्होंने अपनी बुद्धि से किया है। शौच धर्म की चर्चा में 10वें गुण स्थान के सूक्ष्म लोभ को लोभांत कसाय कहा और धर्म को अकसाय भाव सिद्ध किया है। लोभांत शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि लोभ का नाश कसायों में सबसे अंत में होता है, द्वेष का नाश तो उसके पहले ही हो जाता है। तप धर्म में विनय तप की चर्चा करते हुए विनय मिथ्यात्व में लिखा है, मनुष्य का सिर कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है जो जहाँ चाहे झुक जाए। इसी प्रकार आकिंचन्य धर्म की चर्चा में हास्य को परिग्रह कहा है। वैसे सभी कसाय अंतरंग परिग्रह में गर्भित हैं, किंतु हास्य की पृथक से चर्चा आई है। इस बारे में स्वामी जी कहते थे, पंडित जी ने लिखा है ना कि उनके पास अनेक जन यह कहते थे, हमें भगवान की प्रतिमा हंसमुख प्रफुल्लित चाहिए।
वहाँ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भगवान को हंसमुख मानना हास्य कसाय सहित मानना है और हास्य अंतरंग परिग्रह है। फिर भगवान बीतरागी कैसे रहे? इस प्रकार कहते हुए वे गाने लगते, उपशम रस बरसे रे प्रभु तारा नयन माँ। इसी प्रकरण में यह भी लिखा है कि पैसा आता तो पुण्य के उदय से है, लेकिन परिग्रह स्वयं पाप है। धन धान्य की तरह पैसे को बाह्य परिग्रह में क्यों नहीं लिया, इसे सतर्क सिद्ध किया है। ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करते हुए गुरुदेव श्री कहते थे कि इंद्रिय भोग के समान इंद्रिय ज्ञान भी ब्रह्मचर्य में साधक नहीं, बाधक ही है। मात्र स्पर्शन इंद्रिय का भोग ही नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय भोग व ज्ञान ब्रह्मचर्य में घातक है। ब्रह्मचर्य आत्मरमणता रूप परिणति है और भोग्य पदार्थ व ज्ञेय पदार्थ दोनों समान रूप से इसमें बाधक हैं। इस प्रकार भोग्य और ज्ञेय पदार्थ दोनों को एक में रखा। यह बहुत स्पष्टता वाला तर्क वस्तु स्वरूप को सिद्ध करता है। इसी प्रकार चार इंद्रियों के बिना तो यह जीव अनेक बार रहा, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के बिना कभी नहीं रहा। अतः ऐसी अखंड स्पर्शन इंद्रिय काल की अपेक्षा को अखंड आत्म स्वभाव, अखंड ज्ञायक स्वभाव की आराधना से जीता जाता है। गुरुदेव श्री के साथ ही जिन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया था, ऐसे श्री जीवराज जी भाई का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने से वे प्रवचन में नहीं बैठ पाते थे। अतः गुरुदेव श्री कभी कभी उनसे मिलने जाते थे। तब वे कहते थे कि मैं एक तो वचनामृत, बहन श्री के वचनामृत और दूसरी धर्म के 10 लक्षण पुस्तक ही पढ़ता हूँ। पुस्तक के अंत में अभिमत में पंडित जगन मोहन लाल जी जैसे बड़े पंडित ने लिखा है कि डॉक्टर साहब की लेखनी पर सरस्वती का वरदान है। इसका उल्लेख गुरुदेव अनेकों बार करते थे। समयसार कलश टीका पर प्रवचन करते हुए एक बार स्वामी जी ने कहा था, तत्व की बात को हजारों लोग सुनते हैं और सैकड़ों विद्वान तैयार हो गए हैं, पर वास्तव में तत्व का प्रचार प्रसार डॉक्टर भारिल ही कर रहे हैं और आगे भी करने वाले यही हैं। प्रवचनसार गाथा 32 पर प्रवचन चल रहा था। इसी बीच में उन्होंने कहा कि दिगंबर पंडितों में घोटाला, तत्व का विपरीत प्रतिपादन चल रहा है। कर्म के कारण ही जीव भटक रहे हैं। अपराध मात्र कर्म का कहते हैं। ज्ञानावरण ज्ञान को रोकता है। दर्शन मोहिनीय कर्म से मिथ्या दर्शन होता है। यह जो व्यवहार कथन है वही सत्य है, ऐसा वे पंडित समझाते हैं। पर एक हुकुमचंद ही सत्य का कथन करने वाला तैयार हो गया है। बहन श्री की जन्म जयंती के अवसर पर क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन के कैसेट एक साथ तैयार हुए थे। उनको सुनाया गया था। उसमें आया पाटनी जी, बाबू भाई पंडित भारिल आदि का क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत के प्रचार प्रसार में अपूर्व योगदान है। प्रभावना के प्रसंगों पर डॉक्टर भारिल प्रवचन करने गए। वहां 10,000 लोग सुनने आते थे। यह जानकर कहने लगे कि लोग सुनने के लिए तैयार तो हुए। कहने लगे, अजमेर में शिविर चल रहा है, वहां क्रमबद्ध पर्याय विषय पर डॉक्टर भारिल प्रवचन कर रहे हैं। हजारों लोग अति रुचि से सुन रहे हैं, ऐसा समाचार आया है। आत्मधर्म
हिंदी में चैत्र सुदी तेरस महावीर जयंती के प्रसंग पर डॉक्टर साहब ने महावीर भगवान से संबंधित बीतरागी व्यक्तित्व नाम का एक लेख लिखा था। उस लेख को पढ़कर स्वामी जी अति प्रसन्न हुए थे। उसमें लिखा है, महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी थे। विवाह संबंधी घटना उनके जीवन में घटित नहीं हुई थी, अतः अन्य कोई दुर्घटना भी घटित नहीं हुई। इस बात का जिक्र स्वामी जी बहुत बार करते थे। इसी प्रकार यदि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के उपलब्ध समस्त कैसेट्स को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो ऐसे सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे जहां डॉक्टर भारिल की प्रशंसा की गई। ब्रह्मचारी कंचन बेन द्वारा प्रेषित। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कलश टीका के 61-62वें छंद पर व्याख्यान करते हुए कहते हैं, पंडित फूलचंद जी ने जैन तत्व मीमांसा लिखी है। पंडित फूलचंद जी बहुत बड़े विद्वान हैं। अब उनसे भी विशेष विद्वान पंडित हुक्मचंद जी पके हैं, तैयार हुए हैं। गुरु कहान, दृष्टि महान। लो यह मोक्ष फल। आध्यात्मिक सत्पुरुष युग प्रवर्तक पूज्य श्री कांजी स्वामी द्वारा प्रवाहित अध्यात्म धारा के प्रचार प्रसार में डॉक्टर भारिल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आपका जीवन आध्यात्मिक और वात्सल्यमय है। आपकी वाणी में इतना आकर्षण है कि जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही जन सामान्य आपकी वाणी सुनने के लिए उमड़ पड़ता है। इसीलिए आप लोकप्रिय वक्ता हो गए। जब से आप स्वामी जी के सानिध्य में आए, तब से सबकी दृष्टि में आपके क्षयोपशम ज्ञान एवं तर्क शक्ति की महिमा आई है। आत्मधर्म में आपके संपादकीय लेखों को पढ़ते ही पूज्य स्वामी जी को आह्लाद आता था। धर्म के 10 लक्षण पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद तो उसकी अनेक बार प्रशंसा की एवं कोई उनसे मिलने आता तो पूछते कि डॉक्टर साहब की पुस्तक पढ़ी है या नहीं। यदि नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़ना, तत्व का अच्छा भाव खोला है। धर्म के 10 लक्षण पुस्तक के बारे में एक दिन प्रवचन में स्वामी जी बोले थे, जुओ कोई पाक्यो छेने। पूज्य गुरुदेव श्री ने दीपावली पर्व पर आपको भेंट रूप श्रीफल दिया था और बोले, लियो आ मोक्ष फल। भाई मैंने सुना था आपको स्वामी जी का अंतिम आशीर्वाद यही मिला था। वही भविष्य में साकार हो, यही भावना है। पूज्य गुरुदेव श्री की समाधि के समय आप सोनगढ़ आए थे और अंतिम क्रिया के समय पर आप एवं श्री बाबू भाई बोले, जिसका तात्पर्य यह था कि जब तक शरीर में खून की बूंद रहेगी तब तक पूज्य स्वामी जी के द्वारा दिए हुए तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में पूरा प्रयत्न करूंगा। ये शब्द आज भी गूंजते हैं और वह प्रवाह आज भी चालू है और भविष्य में भी रहेगा। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में हुई, जो आपके आने का योग होने से आज अनेक विद्वान तैयार होने की ज्ञान पीठ बन गई है। आप दीर्घायु हों, आपको सिद्धांत स्वभाव मोक्ष फल की प्राप्ति शीघ्र हो, यही भावना है। ब्रह्मचारी रमाबेन। परमात्मा बनने की योग्यता वाला आत्मा। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के तत्वाधान में 21 फरवरी से 27 फरवरी 2012 तक संपन्न होने वाले पंचकल्याणक का निमंत्रण देने जब हम सोनगढ़ से राजकोट पहुँचे, तब हमारा आदरणीय विद्वत वर्य
स्वर्गीय श्री खीमचंद भाई जेठालाल सेठ के सुपुत्र भरत भाई के यहाँ भोजन के लिए जाना हुआ। तब वहाँ भरत भाई के सुपुत्र श्री जिग्नेश सेठ ने हमें समयसार सिद्धि भाग 7 के कुछ पृष्ठ दिखाए, जिनमें समयसार नामक ग्रंथाधिराज की गाथा 330 व 331 पर प्रवचन करते हुए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी डॉक्टर हुकुमचंद भारेल कृत 10 लक्षण धर्म नामक पुस्तक में समागत विनय नामक तप की चर्चा करते हुए कहते हैं, विनय तप की व्याख्या पंडित हुकुमचंद ने बहुत अच्छी की है, बहुत सच्ची है, पर कि विनय करना विनय तप नहीं है। अंतर में प्रकट होने वाले दर्शन, ज्ञान और चारित्र के प्रति बहुमान का भाव ही विनय तप है, क्योंकि तप तो शुद्धोपयोग रूप होता है, इच्छा निरोध रूप होता है। डॉक्टर भारेल ने विनय के 3 प्रकार लिए हैं, बहुत विस्तार से समझाया है। उनके इस कार्य का 38 पंडितों ने बखान प्रशंसा किया है। 3 प्रकार में एक विनय तप, एक विनय पुण्य और एक विनय पाप। अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, अंतरंग इच्छा निरोध होकर वीतरागता बढ़कर शुद्धोपयोग का बढ़ना निश्चय विनय तप है। तीर्थंकर पुण्य प्रकृति के बंध की कारण रूप विनय संपन्नता भावना पुण्य रूप विनय है। अनंत संसार का कारण रूप विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने अनेक शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। अध्ययन करके चारों ओर से अच्छी तरह सुमेल करके यह धर्म के 10 लक्षण पुस्तक स्वयं ही बनाई है। ऐसे अनेक बोल लिए हैं, अनशन की अपेक्षा अब मौदर्य हैं। ऐसे आगे आगे के तप बड़े तप हैं। अनशन ऊनोदर से रस परित्याग बड़ा तप है। अनेक विशेषताओं का स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने अपने अंदर से यह सब लिखा है। अपने भगवान आत्मा का दर्शन, ज्ञान और आचरण का विशेष बहुमान ही इच्छा निरोध रूप विनय तप है। शास्त्रों में उपचार विनय की भी चर्चा है। कुछ लोग उपचार विनय में दूसरों की विनय करने की बात कहते हैं, पर यहाँ उसका भी निषेध किया है। यह बात सच्ची है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय ही उपचार है, क्योंकि वे भी परद्रव्य ही हैं। बहुत अच्छी तरह बात स्पष्ट की है। वैसे तो प्रत्येक तप की व्याख्या बहुत अच्छी की है। विनय तप की व्याख्या में लिखा है कि यह माथा कोई सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जहाँ नम जाए। जहाँ धर्म दृष्टि दिखे, धर्म दिखे, वहाँ ही नमना भी उपचार विनय है, क्योंकि यह विनय विकल्प रूप है। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन बहुत बहुत किया है। उसमें से निकाल कर बहुत सरस बात लिखी है। गजब की पुस्तक है। हम तो भाई जो जैसा है वैसा कह देते हैं। ये पंडित हुकुमचंद परमात्मा बनने की योग्यता वाला आत्मा है। केवल ज्ञान प्राप्त करे, इसकी ऐसी योग्यता है। ऐसी साधारण बातों में तो इसका कहना ही क्या है। बीच में एक मुमुक्षु भाई कहता है कि यह सब आपका प्रताप है। उसे बीच में टोकते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसका स्वयं का क्षयोपशम है। बात तो ऐसी ही लिखी है कि मैंने सब कुछ यहाँ से ही सीखा है। यहाँ आता है तो भी ऐसी ही बात करता है, पर इतना अधिक विस्तार यहाँ हमारे प्रवचन में कभी नहीं आया। पंडित जी अपने स्वाध्याय में सभी शास्त्र आद्योपांत पढ़ते हैं। इसमें से उनके मगज में सार रह जाता है। उसके दम पर यह सब कुछ निकाला है। बड़े बड़े करणानियोग, चरणानियोग के ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, सैद्धांतिक ग्रंथों के वाचन में
आगे पीछे क्या है, यह सब ख्याल में रखकर विचार करते हैं। तब ऐसी बातें आई हैं। अरे भाई, ऐसे लोग पंडित कहे जाते हैं। पंडित हुकुमचंद ने विनय तप में यह न्याय प्रस्तुत किया है कि शुद्धोपयोग ही निश्चय विनय है, पर की विनय तो औपचारिक है, भी कथा है, बात सच्ची है। उनकी यह बात सच्ची बात है। एक जगह तो लिखा है कि कांजी स्वामी ने जो गहरी गहरी बातें प्रस्तुत की हैं, यह इसकी एक कड़ी है, ऐसा लिखा है। ये गंभीर विचारक हैं। क्षयोपशम बहुत है। 38 पंडितों ने प्रशंसा की है। ऐसी बात है, ऐसी बात आज तक कहीं नहीं थी। इतना सब कुछ होने पर भी वे बहुत निर्मानी मनुष्य हैं। वे तो यही कहते हैं कि मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। पर पीयूष जैन, मैनेजर, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर। पंडित हुकुमचंद के बारे में तो हमने कहा था कि उसका क्षयोपशम बहुत है, बहुत है। वर्तमान तत्व की प्रभावना में उसका बड़ा हाथ है। स्वभाव का भी सरल है। अच्छा मिल गया, टोडरमल स्मारक को अच्छा मिल गया। गोदिका के भाग्य से मिल गया। गोदिका भी पुण्यशाली है ना, सो मिल गया। तत्व की बारीक से बारीक बात पकड़ लेता है। पंडित हुकुमचंद बहुत ही अच्छा है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी। गजब का क्षयोपशम। जीतू भाई सोनगढ़ ने फुल स्केप 6 पेज का मैटर भेजा है, जिसमें गुरुदेव श्री के प्रवचनों के वे अंश हैं जिनमें डॉक्टर भारिल और उनकी अमर कृति धर्म के 10 लक्षण और क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है। अनुमोदना है, प्रशंसा है, प्रोत्साहन है, मंगल आशीर्वाद है। इसमें से बहुत सी बातें तो आ ही चुकी हैं। जो शेष हैं उन्हें संक्षेप में देते हैं। 321वें प्रवचन में गुरुदेव श्री कहते हैं, डॉक्टर भारेले ने लिखा है कि पैसा आदि अनुकूल संयोग पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं, पर पैसा आदि हैं तो परिग्रह ही, अतः पाप ही हैं। उन्हें भोगने का भाव तो पाप है ही, परंतु यदि उसे धर्म कार्य में लगाने का भाव हो तो पुण्य है, पर धर्म तो वह भी नहीं। यह बात गले उतरना कठिन है। भाई डॉक्टर भारेले ने लिखा है, ढोर पेट भर जाने पर 2-4 घंटे शांति से बैठते हैं, पर यह मनुष्य पेट भर जाने पर भी पेटी भरने के चक्कर में पड़ जाता है। इसकी यह पेटी कब भरेगी और इसे कब फुर्सत मिलेगी। डॉक्टर भारेले ने तो यहाँ तक कहा है कि 2-2 बार 3-3 बार भोजन करने के बाद भी घास खाना अर्थात पान खाना, यह क्या बात है। दिन भर मुंह में पान पड़ा ही रहता है। लगता है ऐसे लोग या तो तिर्यंच गति से आए हैं या तिर्यंच गति में जाने की तैयारी है। भाई हुकुमचंद ने तो लिखा है कि यश के लोभियों के पास से 5-25 लाख रुपए लेकर उन्हें दानवीर की उपाधि देते हैं, पर आज तक किसी ने किसी ज्ञानी धर्मात्मा पंडित को दानवीर या ज्ञानवीर की उपाधि नहीं दी। ये हुकुमचंद 15-15 हजार बच्चों की परीक्षा लेते हैं। अजमेर में तो कभी 50 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ हुकुमचंद जी गए थे। उनका क्षयोपशम बहुत है। लोग कहते थे कि हमने ऐसी बात 50 वर्ष में नहीं सुनी। मनुष्यों की अपार भीड़, विरोधियों ने भी कहा कि हमने ऐसी बात सुनी ही नहीं थी। पत्र आया है कल। हुकुमचंद जी ने निर्माण मार्दव धर्म की बहुत सरस व्याख्या की है। पाटनी जी, आपने यह पुस्तक पढ़ी है? पुस्तक मिली या नहीं? अच्छा मिल गई? वाह, स्पष्टीकरण करने की पद्धति। पर वस्तु के होने पर ही मान होता है।
ऐसी बात नहीं है, पर वस्तु ना होए फिर भी दीनता आती है। दीनता भी एक प्रकार का मान ही है। अरे रे, हम दीन हैं, यह भी एक प्रकार का अभिमान है। मिथ्यात्व है। बहुत लंबी व्याख्या की है। गजब है। डॉक्टर भारिल का ज्ञान निर्मल है और प्रवचन शैली गजब की है। गुवाहाटी आसाम से मोहनलाल जी सेठी लिखते हैं, डॉक्टर भारिल जब जब सोनगढ़ जाते थे तो गुरुदेव श्री के प्रवचनों का लाभ तो प्राप्त करते ही थे और स्वयं भी शिवरार्थियों के लिए अनेक कक्षाएं चलाते थे। तब गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने प्रवचनों में एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसा बोलते थे कि अपना हुकुमचंद बहुत होशियार है, इससे जिनवाणी का बहुत प्रचार होना है। ऐसा बोलकर अत्यधिक अपनापन दिखाते थे। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने गुरुदेव श्री के वचनों का पूरा पूरा सम्मान करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान की धर्म पताका देश विदेश में फहरा दी है। आपके द्वारा इसी तरह बीतरागी तत्व ज्ञान की प्रभावना होती रहे, यही मंगल कामना है। अब क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में भी समयसार सिद्धि नामक ग्रंथ में गुरुदेव कांजी स्वामी के समयसार ग्रंथाधिराज पर 19वीं बार हुए प्रवचन निबद्ध हैं। उस समयसार सिद्धि भाग 8 में पृष्ठ 298-299 पर आत्मख्याति में समागत छंद नंबर 173 पर हुए प्रवचनों में तथा प्रवचन सुधा भाग 2 प्रवचन सार गाथा 38 प्रवचन नंबर 36 में समागत डॉक्टर भारिल संबंधी चर्चा जो हमें पवन जी जैन अलीगढ़ से प्राप्त हुई है। सोनगढ़ के सामने 5 बातों की बहुत बड़ी बाधा है। उपादान निमित्त की, निश्चय व्यवहार की और क्रमबद्ध पर्याय की। यदि एक क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाए तो सभी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। इस दिशा में भाई हुकुमचंद बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में अनेक लेख लिखे हैं। वे क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में एक पुस्तक लिखने वाले हैं। उन्होंने 10 लक्षण धर्म पर बहुत अच्छी सरस पुस्तक लिखी है। इस प्रकार की पुस्तक तो आज तक किसी ने नहीं लिखी। पुराने पंडित जगन मोहन लाल जी, फूलचंद जी और कैलाश चंद जी, इन सभी ने डॉक्टर भारिल एवं उनकी कृति धर्म के 10 लक्षण की बहुत प्रशंसा की है। जगन मोहन लाल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि उन्हें तो सरस्वती का वरदान है। इसका अर्थ यह है कि पंडित हुकुमचंद जी अभी सभी पंडितों में अग्रसर हैं। हम उम्र तो 44 वर्ष की ही है, पर मगज बहुत है, क्षयोपशम बहुत है। जगन मोहन लाल जी की निर्माणता भी देखने लायक है। नहीं तो उनका अध्ययन बहुत है, पुराने पंडित हैं, फिर भी 44 वर्ष के पंडित को कहते हैं कि सरस्वती का वरदान है। ऐसी शैली किसी की देखने में नहीं आती। 38 पंडितों ने अभिनंदन किया है डॉक्टर भारिल का। उनमें 1 श्वेतांबर और 37 दिगंबर पंडितों ने अभिनंदन किया है। 10 लक्षण की पुस्तिका में तो गजब किया ही है। अब क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक बनाने वाले हैं, उसमें भी गजब करेंगे। जब वे शिविर में आए थे तब तक मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं थी, इसलिए बहुत कुछ पता नहीं था। पढ़ने के बाद तो ओहो, गजब काम किया है। अपन को तो चाहे जो कहे, 8 वर्ष का बालक भी सत्य कहता हो तो ठीक है, इसमें क्या। बहुत स्पष्ट किया है, घना स्पष्ट किया है। बाँचा है भाई विमल चंद जी, बाँची नहीं धर्म के 10 लक्षण की पुस्तक। मिली कि नहीं मिली, पढ़ने जैसी है, अवश्य पढ़ना। गुरुदेव श्री कहते हैं कि डॉक्टर भारिल लिखते हैं, इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद ने
सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया है। अरे भाई, इस विषय पर विशुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। यदि यह क्रमबद्ध की बात पहले आपके ध्यान में नहीं आई और इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से ही इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। यह आत्मघाती कदम होगा। समझ में आया? तेरे पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ती है। सूक्ष्म बातें हैं बापू। इस आत्मघाती कदम उठाने से पूर्व चिंतक वर्ग एक बार गंभीरता से विचार करें। बहुत अच्छा लिखा है भाई ने। आध्यात्मिक डॉक्टर। राजकोट गुजरात से डॉक्टर चंदू भाई लिखते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी आपके डॉक्टर भारिल ऊपर बहुत खुश रहते थे। उनके 2-3 दृष्टांत दे रहा हूँ। इनमें गुरुदेव श्री ने आपके धर्म के 10 लक्षण और क्रमबद्ध पर्याय कृतियों की बहुत प्रशंसा की। इन कृतियों की उनके ऊपर खूब सुंदर छाप पड़ी थी और पूज्य गुरुदेव श्री ने अनेक बार इन कृतियों का बखान करते थे। वे कहते थे, पंडित जी का क्षयोपशम बहुत है, बहुत शास्त्र का अभ्यास है, तत्वों का खूब गहन चिंतन है, बाहर में बहुत प्रचार करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक जब छपी तब बड़ौदा प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने प्रवचनों में गुरुदेव श्री ने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की और स्टेज पर डॉक्टर साहब को बुलाया, अभिनंदन किया और स्टेज पर बिठाया। दीपावली और नूतन वर्षाभिनंदन का दिन था। सोनगढ़ में उस दिन बहुत मुमुक्षु पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शनार्थ आए थे। मैं भी वहीं था। मेरे बगल में ही डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल बैठे थे। हम सभी ने नारियल अर्पण करके गुरुदेव श्री का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री ने डॉक्टर हुकुमचंद जी को शाबाशी दी और अपने हाथ से नारियल भेंट करके आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। वास्तव में आप आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, जीवों के लिए उपकारी हैं। आप गुरुदेव श्री के तत्व को घर घर पहुंचा रहे हैं। यह जानकर अत्यंत आनंद होता है। दोनों ही पुस्तकें अद्भुत हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की देशना को सच्चे अर्थों में डॉक्टर भारिल ने आत्मसात किया है। गुरुदेव श्री आपके ज्ञान के क्षयोपशम एवं तत्व प्रचार की गतिविधियों से विशेष प्रभावित थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आगे आने वाले समय में पंडित हुकुमचंद का तत्व ज्ञान की प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। आपके द्वारा लिखित प्रत्येक पुस्तक को पढ़कर उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था। जब डॉक्टर साहब की धर्म के 10 लक्षण पुस्तक स्वामी जी ने पढ़ी तब विशिष्ट प्रसन्नता अपने मिलने वालों के साथ साथ प्रवचनों में भी व्यक्त की। एक बार स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा भी था कि हुकुमचंद ने क्रमबद्ध पर्याय और धर्म के 10 लक्षण पुस्तक को लिखकर तो कमाल कर दिया है। दोनों ही पुस्तकें अद्भुत हैं। आपकी प्रत्येक रचना के प्रकाशन में स्वामी जी को बहुत प्रमोद होता था। डॉक्टर साहब द्वारा लिखित लगभग सभी पुस्तकों को मैंने एक नहीं अनेक बार पढ़ा है। सन 1950 से आज तक बराबर गुरुदेव श्री के 3 घंटे प्रवचन और 4-6 घंटे वाचन करता ही हूँ। गुरुदेव श्री के विरह के बाद डॉक्टर भारिल जी से मुझे पूर्ण लाभ मिल रहा है। प्रतिवर्ष जब भी आप अमेरिका आते हैं तब एक सप्ताह हमारे पास रुककर बराबर तत्व चर्चा का लाभ देते हैं। जीवन की सार्थकता ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने में है। डॉक्टर साहब यही सब कर रहे हैं। आप मोक्ष की प्राप्ति करें, यही भावना है।
भगवान जी भाई, कचरा भाई साय, लंदन।